हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेड बॉथ, बिस्तर स्नान के बारे में, बेड बॉथ के बारे में। तो देखिए, वे रोगी जो लकवा ग्रस्त होते हैं या फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे चलने फिरने में अ, असमर्थता हो, जो चल फिर न पाता हो, तो इस प्रकार के रोगी को बिस्तर स्नान करवाते हैं। इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं या रोगी होते हैं, उसको बिस्तरी स्नान करवाते हैं या बिस्तर पर ही लिटा करके स्नान कराया जाता है। रोगी को बिस्तर पर स्नान करवाना ही बेड बाथ कहलाता है। एक पेशेंट को बिस्तर पर लिटा करके स्नान करवाना, नहलाना ही बेड बाथ कहलाता है। बेड बाथ वह होता है जो, जैसे कि एक पेशेंट है जो चलने फिरने में उसको परेशानी हो रही है, वो चल फिर नहीं पा रहा है, जो पैरालिसिस है, जिसे किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको नहलाने के लिए उस पेशेंट को नहलाने के लिए बिस्तर पर लेटा करके ही स्नान कराया जाता है। तो इस प्रकार के स्नान को ही बिस्तरी स्नान कहते हैं या बेड बाथ कहते हैं। बेड बाथ के उद्देश्य क्या है? बिस्तर स्नान निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिस्तरीय स्नान जो कराया जाता है वह निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कराया जाता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। रोगी की त्वचा को साफ करना, रोगी की त्वचा को साफ सुथरा करके उसे जो है स्नान कराया जाता है। इससे जो है वह उसकी स्किन जो है साफ सुथरी हो जाती है। त्वचा की विभिन्न प्रकार से संक्रमण से बचाव करने के लिए बेड बाथ कराया जाता है। पेशेंट की को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से बचाव करने के लिए जो है बेड बाथ कराया जाता है। शारीरिक थकान को, जो शारीरिक थकान होती है उसको दूर करने के लिए, शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए जो है बेड बाथ बिस्तरी स्नान कराया जाता है। शारीरिक पसीने और उसकी दुर्गंध, जिसे पेशेंट को शारीरिक पसीना हो रहा है उसकी दुर्गंध को दूर करने के लिए, शरीर के ताप के नियमन को दूर करने के लिए बेड बाथ कराया जाता है। पसीने की दुर्गंध को दूर करने के लिए, शरीर के ताप का नियमन करने के लिए जो है पेशेंट को शारीरिक जो बिस्तर पर लेटाकर स्नान कराया जाता है। इसकी जो है प्राप्ति होती है कि पेशेंट का जो शरीर का टेम्परेचर है उसका जो है नियमन हो जाता है, उसको जो है कम किया जाता है, उसके शरीर की जो पसीना है उसको जो है दूर किया जाता है। शरीर को बिस्तर से बचाव करने के लिए, बिस्तर होता है उसका जो है गंदा हो जाता है, उससे भी उसको बचाव करने के लिए बिस्तरी स्नान कराया जाता है। शारीरिक तथा मानसिक रूप से आराम प्राप्त करना, पेशेंट को शारीरिक और मानसिक रूप से आराम प्राप्त करने के लिए, कि जिससे उसके शरीर को और उसके मन को मानसिक रूप से आराम मिल सके, इसके लिए भी जो है बिस्तरी स्नान कराया जाता है। देखिए, बिस्तर स्नान हेतु सामान्य निर्देश कौन कौन से हैं। रोगी को बिस्तर स्नान करवाते समय निम्नलिखित बातों पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम, रोगी तथा उसके परिवार के सदस्यों को बिस्तर स्नान करवाने के तरीके तथा उद्देश्यों से अवगत करवाया जाना चाहिए। नर्स के द्वारा, नर्सिंग प्रोसेस के दौरान नर्स को जो है नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान पेशेंट के, जो रोगी के जो परिवार के लोग हैं उनके सदस्यों को बिस्तर स्नान करवाने के लिए उसके तरीकों और उसके उद्देश्यों से अवगत कराना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान रोगी को निर्जरता को ध्यान में रखते हुए पर्दे का उपयोग किया जाना चाहिए। का ध्यान रखते हुए उस पर्दे का प्रयोग करना चाहिए, पर्दे का उपयोग किया जाना चाहिए। रोगी को पूर्ण एकांत प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसे समय जो है बिस्तर स्नान कराते समय पेशेंट को पूर्ण एकांत प्रदान करना चाहिए, एकांत में उसे नहलाना चाहिए। रोगी को इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व नर्स अपने हाथों की अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नर्स को इस प्रक्रिया बिस्तरी स्नान करवाने से पहले नर्स को, जो बिस्तरी स्नान करवा रहा है पेशेंट को, उसे जो है अपने हाथों को पहले स्वच्छ और साफ सुथरा कर लेना चाहिए। बिस्तरी स्नान कराने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो जल होता है, पानी, उसे जो है नॉर्मल टेम्परेचर में रखना चाहिए, जिससे पेशेंट को किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। पेशेंट को जिस पानी से
स्नान कराया जाता है उसका तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखना चाहिए। बिस्तर स्नान के दौरान नर्स द्वारा रोगी की संपूर्ण त्वचा का निरीक्षण अच्छी तरह से करके बिस्तर व्रण का पता लगाया जाता है। बिस्तर स्नान कराने के दौरान नर्स द्वारा यह पता जाना चाहिए कि उसकी जो है त्वचा का निरीक्षण करना चाहिए कि उसे कोई बिस्तरी व्रण तो नहीं हुआ है, बिस्तरी घाव तो नहीं हो गया है, इसका जो है पता लगाना चाहिए। रोगी की संपूर्ण त्वचा पर साबुन लगाया जाना चाहिए। पेशेंट की जो संपूर्ण त्वचा है उस पर साबुन लगाकर उसे स्नान कराया जाना चाहिए। रोगी के संपूर्ण शरीर को अच्छी तरह साफ स्थिति में रखा जाता है। पेशेंट की जो बॉडी है उसको अच्छी तरह से साफ स्थिति पोजीशन में रखना चाहिए, जाता है या रखना चाहिए, उसे रख करके ही स्नान कराना चाहिए। बिस्तर स्नान के दौरान रोगी की आरामदायक स्थिति में रखना चाहिए। बिस्तर स्नान कराने से पहले पेशेंट को उसे ऐसी पोजीशन में रखना चाहिए कि उसे आराम मिल सके, नहलाने के दौरान उसे आराम मिल सके। स्नान के बाद रोगी के पीठ पर लोशन व क्रीम की मालिश की जानी चाहिए। बिस्तर स्नान कराने के बाद रोगी की पीठ पर लोशन या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम करनी चाहिए जिससे उसे कोई बिस्तरी व्रण न हो सके, बिस्तरी घाव ना हो सके। कभी कभी पेशेंट को बिस्तर पर लेटे रहने से बिस्तरी व्रण हो जाता है, घाव हो जाता है, बिस्तरी व्रण हो जाता है, उससे जो है उसकी बचाव करनी चाहिए। प्रक्रिया के दौरान रोगी के प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर देकर उसे मानसिक सहारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान पेशेंट को के जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न करता है पेशेंट, उसका जो है उत्तर देना चाहिए और उसे मानसिक सहारा प्रदान करना चाहिए।